discuss about piecemeal distribution of cash. What is the meaning of piecemeal distribution of cash? क्या होता है piecemeal distribution of cash? एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे थे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, वो बिजनेस इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। अगर जो बिजनेस हम लोग कर रहे थे उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, हम लोग 2 या 3 लोग मिलके वो बिजनेस कर रहे थे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। अब हम चाहते हैं कि उस बिजनेस को हम कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब उस बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना है, उस बिजनेस को ताला लगाना है। तो अब उस बिजनेस को अगर ताला लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीसमिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश होता क्या है। पीसमिल का मतलब है हम लोगों को कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे पीसेस में। अब छोटे छोटे पीसेस में कैश को डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है सर? अब क्वेश्चन तो यही आता है सर, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन क्यों? रीजन ये है कि मेरा बिजनेस चल रहा था, अब नहीं चलेगा, अब मेरा बिजनेस बंद हो रहा है। अगर मेरा बिजनेस शटडाउन हो रहा है, मेरा बिजनेस डिसोल्यूशन हो रहा है, मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे केस में मैं अपने बिजनेस को बंद कर रहा हूं। अगर बंद करने के बाद जितना भी कर्जा मेरे ऊपर होगा वो कर्जा मुझे क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर भी कर्जा होता है तो आप उसको क्या करते हो? पेड करते हो। तो अगर बिजनेस ने कर्जा किससे लिया है ये भी देखना जरूरी है और उसके हिसाब से उसको पेड करना है। अब ये पैसा पेड कहां से करेंगे? अरे बिजनेस तो बंद हो गया है, उसका असेट आपके पास रखा हुआ होगा। अब उस असेट को सोल्ड कर दो, उस असेट को बेच दो, बेचने के बाद पैसा आएगा, वो पैसे को लेकर जितना भी कर्जा आपके ऊपर है वो कर्जा आप इजीली पेड कर दो। ये था उसका आंसर। तो पीसमिल में हम लोगों ने ये देखा कि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, मुझे मेरे बिजनेस के जो भी असेट है, असेट सबको पता है, फर्नीचर होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, बिल रिसीवेबल और भी बहुत सारे असेट होते हैं। तो अब मेरे पास जो असेट बिजनेस में रखे हुए हैं वो असेट मुझे क्या करना है? बेचना है। अभी सारे के सारे असेट आपको क्या लगता है एक ही दिन में सेल हो जाएंगे? डेफिनेटली नहीं। सबका आंसर यही होगा कि नहीं, एक दिन में सारे असेट सेल नहीं हो सकते। तो थोड़ा थोड़ा करके असेट सेल होगा। एक दिन कंप्यूटर सेल हो गया, एक दिन मेरा फर्नीचर सेल हो गया, एक दिन मेरा प्लांट सेल हो गया। तो जैसे जैसे सेल होता रहेगा वैसे वैसे आपके पास कैश आता रहेगा। पैसा आ गया तो आपको क्या करना है? आपके ऊपर जो कर्जा है वो आपको पेड करना है एज पर सीक्वेंस। अच्छा, लायबिलिटी पेड करने का, कर्जा पेड करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है स्टेप नंबर 1, आपको याद रखना है कि आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। अब हमको ये खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल के रखना है। अब ये खर्चा क्या होता है? ये खर्चा वो होता है अगर हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो वो टाइम पे कुछ छोटा मोटा खर्चा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस खर्चे को हम क्या करेंगे? उस खर्चे के लिए कुछ पैसा, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, कुछ खर्चा निकाल के साइड में रख देंगे। पहला स्टेप पैसा पेड करने का। अगर सपोज एग्जाम्पल, अगर मैंने एक असेट बेचा 20,000 रुपए में, तो 1000 रुपया मैंने रियलाइजेशन का खर्चा निकाल लिया, तो मेरे पास कितने पैसे बचे? अभी 19,000। अब क्या करना है मुझे? 19,000 पेड करना है। अब सर सबसे पहला किसको पेड करूंगा? अभी तो बता दिया रियलाइजेशन का पैसा निकाल के रखना है। सर निकाल के रख दिया, रियलाइजेशन का हो गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि हम लोगों को एक्सटर्नल लायबिलिटी पेड करना है। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हम लोगों को बाहर के लोगों को पेड करना है, बिजनेस के अंदर के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को। एग्जाम्पल की तौर पे आपको बता देता हूं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप लोगों के लिए बैंक का जो लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। और उसके बाद
आपने अगर डिवेंचर्स से पैसा लिया है, डिवेंचर होल्डर से, तो वो डिवेंचर का भी पैसा आपके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, वो आपको पहले पेड करना है। तो सर चलो मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी भी दे दिया। एक्सटर्नल लायबिलिटी देने के बाद जैसे मेरे पास बैंक का लोन था वो दे दिया, उसके बाद किसको पेड करना है? उसके बाद आपको पेड करना है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। दोनों में से किसको पहला पेड करें? किसी को पहला नहीं देना है, दोनों को आप एज पर रेशियो पेड करोगे। तो जो भी रेशियो होगा दोनों का, उसके हिसाब से आप उसको पेड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है? उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद अगर आपके पास पहला स्टेप याद है, पहला स्टेप आपने क्या सुना? पहला स्टेप क्या है? ध्यान देंगे। पहला स्टेप यहां पे लिख देता हूं मैं। स्टेप नंबर 1 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्टेप नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिया है मैंने बैंक लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 इंटरनल लायबिलिटीज। अच्छा, इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लायबिलिटी में हम लिख सकते हैं क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल। ये हो गया हमारा इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, ये पैसा पेड करना है। उसके बाद आपको किसको पेड करना है? एक्सटर्नल बाहर के लोगों को भी दे दिया, अंदर के लोगों को भी दे दिया। अब एक इंटरनल लायबिलिटी भी हो गई। अब हमको याद रखना है, हमको अब पार्टनर से अगर कोई लोन लिया है आपने, यहां पे लिख देता हूं पार्टनर्स लोन। ऐसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो, ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों में से किसी एक ने लोन दिया होगा बिजनेस को, किसी इंडिविजुअल को नहीं, बिजनेस को लोन दिया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीक्वेंस में हमको पेड करना है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसके हिसाब से बांटना है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो ठीक है, यहां तक कि आपको इंट्रोडक्शन समझा होगा। मैं मीनिंग की तरफ चलता हूं। मीनिंग में आप एक बार गौर से देखिए। मीनिंग क्या है? when amount received from sale of assets, when amount received from sale of assets, कोई असेट बेच के पैसा आएगा, it is used to pay liability, आपको उसको लायबिलिटी को पे करना है, कर्जा पे करना है। पैसा आया, कर्जा पे कर दो। ठीक है, उसके बाद फर्म डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट रियलाइज विदाउट वेस्टिंग फॉर द लास्ट डेट ऑफ रियलाइजेशन। जितना भी हमारे पास रियलाइजेशन होगा, जितना भी असेट सोल्ड होगा, उसको हम रियलाइजेशन कहते हैं। तो जितना भी लास्ट डेट तक हमारे पास पैसा आता रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक ही साथ में कोई भी असेट सोल्ड नहीं होता, तो पैसा आते रहेगा। कंप्यूटर सेल हो गया, पैसा आया, लायबिलिटी को दे दिया। फर्नीचर सेल हो गया, पैसा आया, फर्नीचर गया, पैसा आया। पैसा आने के बाद कर्जा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कैश, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो कैश का, इज कॉल्ड एज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। यहां तक कि आपको मीनिंग क्लियर हो गया। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस के हिसाब से हमको पेड करना है पैसा। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये इसका प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा कैसे याद रखेंगे? पीसी, शॉर्ट में याद रखने के लिए पीसी। पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल बैलेंस, पीसी हो गया। पीसी के बाद पीसी, यूबी, पीई, यूबीपीई। उसके बाद सब सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापस से आया, यूनिट कैपिटल वापस से अगेन, बेस कैपिटल भी आ गया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी, एक्सेस कैपिटल भी, वही रिपीट होगा। आपको यहां पर याद रखना है पीसी, पीसीयू, क्या याद रखना है?
PCU, BPE, बस ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है आपको, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। इस फॉर्मेट का नाम स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब किसने एक्सेस कैपिटल बिजनेस में लगाया है ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मैं एग्जांपल के लिए, अभी हम लोग पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, हम एक एग्जांपल के जरिए आपको इस सम को सॉल्व करके बताएंगे। एग्जांपल ले रहा हूं मैं 10,000, 10,000 का एग्जांपल लेता हूं। 10,000 इसमें भी और 10,000 इसमें भी, ठीक है। तीनों ने 10,000 10,000 10,000 बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा, मैंने कैपिटल की जगह पे लिख दिया, ठीक है। चलो ये है हमारा कैपिटल 10,000 10,000 और 10,000। यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बैलेंस एग्जांपल के तौर पे लिया है मैंने, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। मेरे हिसाब से 5:4:2। चलो एक एग्जांपल लिया है रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है? ये बंदा 5 रुपया लेगा प्रॉफिट, ये 4 रुपया लेगा और ये 2 रुपया। 5 रुपया 4 रुपया 2 रुपया, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। अभी कैपिटल बैलेंस, तीनों ने सेम पैसा लगाया था तो प्रॉफिट भी सबको सेम मिलना चाहिए, तो किसने ज्यादा लगा दिया पैसा, किसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलो इसको इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखो कैसे पता चलेगा, यूनिट कैपिटल कैसे निकालते हैं, 2 डिवाइड बाय 1। 2 किधर है? ये हमारा 2 है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 डिवाइड बाय 1, ये याद रखना है, 2 डिवाइड बाय 1। तो 2 हमारा कितना है? 10,000 डिवाइड बाय 5। तो 10,000 को हम 5 करेंगे गुना से तो कितना आता है? एक बार चेक कर लो, आता है 2,000, बराबर है? चेक कर लो एक बार, 2,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद 10,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,500। 10,000 को इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो 5,000। यहां तक कि सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेस कैपिटल। बेस कैपिटल का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है हम लोगों को ये तीनों में से 1 2 और ये 3, ये तीनों में से हमको छोटा अमाउंट लेना है, लोवेस्ट अमाउंट लेना है। देखो लिखा है लोवेस्ट यूसी, लोवेस्ट यूनिट कैपिटल, छोटा यूनिट कैपिटल लेना है। तो ये तीनों में से छोटा कौन सा है? आप ही बताओ। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे छोटा अमाउंट है, बेस कैपिटल है 2,000, दिख रहा है सबको? चलो बेस कैपिटल कितना मिल गया? 2,000। मैंने कहीं लिखा नहीं बेस कैपिटल, ठीक है, यहां पे लिख दिया 2,000। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, नेक्स्ट स्टेप है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होता है? बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी बेस कैपिटल कितना है हमारा? 2,000 है, देख लो इधर, 2,000 इंटू बेस कैपिटल 2,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले का कितना है? 5, फिर 2,000 इंटू दूसरे का कितना है? 4, बराबर? ऐसे ही करना है। तो 2,000 को इंटू करो 10 से, 5 से, कितना आता है? 10,000 आ रहा है, बराबर? उसके बाद 4 से करेंगे तो कितना आता है? 2,000 को आता है 8,000। क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहां पे कितना आता है? 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 4, बराबर है? यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। एक्सेस कैपिटल। अच्छा, एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? 2 - 5। 2 मतलब ये 2 के कितना है? 10,000। 2 - 5, 2 - 5 तो 10,000 माइनस 5। 5 क्या है? 5 हमारा 10,000, तो 10,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 0 आएगा। मैं लिख देता हूं 0, ठीक है।
पहले का 0 हो गया आंसर, दूसरे का 10,000 माइनस 8,000 कितना आता है 2,000। उसके बाद 10,000 माइनस 4,000 6,000। यहां तक के सबको क्लियर हो रहा होगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा नया रेशियो क्या बना, अब ये तो नील हो गया, नया रेशियो क्या बन गया 4 और 2। इधर लिख देता हूं 4, इधर लिख देता हूं 2। ये हम लोग एग्जाम्पल की आपके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको समझे कि ये फॉर्मेट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इससे आपको प्रोफॉर्मा भी याद हो जाए और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए कैसे सॉल्व किया जाता है। न्यू यूनिट कैपिटल। अच्छा न्यू यूनिट कैपिटल कैसे निकालना है, 6 डिवाइड बाय 7। 6 क्या है हमारे पास, देखो 6 है हमारे पास, एक 6 डिवाइड बाय 7, तो इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा 2000 को डिवाइड कर लो 4 से, तो कितना आएगा 500। चलो कर देते हैं 500 बराबर है। अच्छा 6000 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा 3000। चलो लिख देते हैं 3000। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद न्यू बेस कैपिटल। अच्छा नया बेस कैपिटल, बेस कैपिटल अभी मैंने आपको बता दिया था। बेस कैपिटल कैसे निकालते हैं अभी बताया था ना। बेस कैपिटल मतलब लोवेस्ट ऑफ यूसी, यूनिट कैपिटल का छोटा सा अमाउंट। अच्छा यूनिट कैपिटल में छोटा कौन सा है, ये है, ये छोटा, ठीक है। तो बेस कैपिटल हमारा कितना बन गया 500, ये हमारा बेस कैपिटल। अभी न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो 500 देखो 500 इंटू बेस कैपिटल इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 500 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4, दिख रहा है सबको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4, तो 4 कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 से इंटू करेंगे तो 2000 बराबर है, ठीक है। उसके बाद बेस कैपिटल को इंटू करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो 500 को इंटू करेंगे 2 से, कितना आता है 1000 बराबर है, ठीक है। लास्ट स्टेप्स न्यू एक्सेस कैपिटल, फाइनल स्टेप है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। लास्ट स्टेप्स देख रहे हैं हम लोग, न्यू एक्सेस कैपिटल। अच्छा न्यू एक्सेस कैपिटल या फाइनल एक्सेस कैपिटल भी बोलते हैं, इसी को फाइनल एक्सेस कैपिटल भी कहते हैं। चलो फाइनल एक्सेस कैपिटल कैसे निकाला जाता है, 6 माइनस 10। अच्छा 10 तो मेरे पास है 10, ये 10 है बराबर, और ये 6 है, तो 6 माइनस 10, तो 6 मेरे पास कितना है, 6 है मेरे पास 2000, और 10 मेरे पास कितना है 2000, तो 6 माइनस 10, तो 2000 माइनस 2000 कितना आएगा 0, मतलब नील। अच्छा अब 6000 माइनस 1000 कितना आएगा, चलो 5000। एक बार पूरा आप रिव्यू कर लो, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लेना। एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है। तो आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना था इस चैप्टर के माध्यम से, तो मेरा काम जो था मैंने कर दिया। तो अब आपका काम है यहां से कि आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग अभी फिलहाल लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं और वो घर पे बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, घर पे रहो, सेफ रहो। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब का प्यार मिला, आप सबसे बहुत सारी शुभकामनाएं मिली, थैंक यू सो मच।